हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे व्याकरण वाटिका के पाठ 4 शब्द विचार। परंतु इससे पहले कुछ बिंदुओं को जानना आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों ने पाठ 1 के अंतर्गत पढ़ा था कि व्याकरण के विभाग होते हैं, यानी कि व्याकरण को 3 विभागों में विभाजित किया गया है और उन 3 विभागों के अंतर्गत किन किन का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहला है व्याकरण के विभाग के अंतर्गत सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण क्या है, वर्णों की रचना और वर्णों के प्रकार आदि पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है दूसरा है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में जो है शब्द किसे कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति, शब्दों के प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो विभाग है वह है वाक्य विचार। वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट 2 में आपने वर्ण विचार से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन किया। आज हम पार्ट 4 के अंतर्गत व्याकरण के दूसरे विभाग शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कि देखिए क, अ, म, अ, ल, अ। ये अलग अलग ध्वनियाँ है, क, अ, म, अ, ल, अ। कहने का मतलब ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं और जब इन ध्वनियों को हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं। मुख से निकली हुई आवाज़ें ही ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों को जब हम लिखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं अभी ये एकदम अलग है, पर जब इन्हीं ध्वनियों को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है, एक साथ करके प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए देखिए जब इनको हमने जोड़ दिया यानी प्लस, ये किसका है, जोड़ का चिन्ह है ना। अब इनको हम जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। तो क के नीचे हल चिन्ह है यानी बिना स्वर के है, इसके बाद जो है अस्वर है, तो इसको हम जब मिला देंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, हाँ जी, इस प्रकार क, फिर म हल चिन्ह जमा अ, ठीक है, इस प्रकार से हो गया ल हल चिन्ह जमा अ। अर्थात ये एक आपका समूह बन गया। किसका समूह बन गया है, इन वर्णों का। कितने वर्ण थे बच्चों, कुल 6 वर्ण थे, ठीक है ना। 6 अलग अलग वर्ण है, लेकिन इन 6 वर्णों को जब हमने एक साथ लिखा तो इन वर्णों के मेल से क्या बन गया, एक समूह, यानी किसका समूह है, वर्णों का समूह। और वर्णों के समूह से क्या तैयार हुआ आपका, शब्द। क्या हम इसे शब्द कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि शब्द जो होता है उसका एक अर्थ निकलता है। और आप सभी जानते हैं कमल जो है एक फूल का नाम है। यदि हम इन्हीं वर्णों को, ये जो आपके 6 अलग अलग वर्ण हैं, यदि इनको हम व्यवस्थित रूप से नहीं रखते और इनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता तो इसको हम शब्द नहीं कहते। उदाहरण के तौर पे मैं इसको फिर से नहीं लिख रही हूँ, केवल यहीं पर जो है यानी कमल शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन्हीं को इधर उधर करती हूँ। उदाहरण के तौर पे चलिए ल, म, क, केवल मैंने इन्हीं वर्णों को इधर उधर कर दिया तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं। अतः इसको हम शब्द कहेंगे नहीं। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम शब्द नहीं कहते हैं। ऐसे वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उन्हें ही शब्द कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों
वर्णों मीन्स एक से अधिक के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है तो शब्द किसे कहते हैं? ये देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मुख्य बात क्या है, अर्थात आपको ध्यान जो देनी है किस बात पर देनी है, यहाँ मुख्य बिंदुओं पर। यहाँ पे क्या है, वर्णों, यानी कि शब्द के लिए वर्णों का होना ज़रूरी है। और क्या है, समूह, वर्णों का समूह होना चाहिए। परंतु समूह कैसे होने चाहिए? सार्थक। सार्थक का अर्थ है अर्थ के साथ, यानी कि ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। तो ये सरल रूप में आप कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शब्दों की पहचान। सबसे पहली चीज़ क्या है, शब्द होने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, यानी कि किन स्थितियों में वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे। शब्द की पहचान, आप कैसे पहचान करेंगे कि हाँ, ये वर्णों का जो समूह है वह शब्द है। ठीक है, सबसे पहला है आपका सार्थक। सार्थक समूह, ओके, सार्थक समूह, यानी कि शब्द होने के लिए क्या है, समूह क्या होना चाहिए, सार्थक। इसके बाद दूसरा है शब्द स्वतंत्र होते हैं, या ओके, स्वतंत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया था कमल, इसके आसपास अन्य कुछ भी नहीं है, केवल एक जो है वर्णों का समूह है जिसका एक अर्थ है, तो ये शब्द कहलाएगा। ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ, ये शब्द है और क्या है, ये स्वतंत्र है, अर्थात इसके आसपास कोई नहीं, इसका किसी से संबंध नहीं है, अलग है, आज़ाद है। ठीक है, जब हम इसी शब्द को, ठीक है, इसी शब्द को यानी कमल शब्द को वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करेंगे तो उसे पद कहेंगे। तो शब्द के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद किसे कहते हैं। देखिए, अब है पद। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा शब्द के बारे में कि शब्द क्या है और किसे कहते हैं। तो शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द की पहचान क्या है, वे सार्थक समूह में होते हैं, वर्ण समूह में होते हैं और वे क्या होते हैं, सार्थक, और शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, तो ये है आपका शब्द का उदाहरण। ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए, जैसे कि ये कमल शब्द है, जब हम इसको किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि यह कमल का फूल है। ठीक है, और याद रखिए पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पे आता है, आप लोग कहीं पर भी लगा देते हैं। ठीक है, यह कमल का फूल है। तो आपने देखा कि ये जो कमल शब्द है ये वाक्य के अंतर्गत आया है, और आप देखेंगे यहाँ कमल अलग नहीं, इसके आसपास अन्य शब्द भी हैं। अतः जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो वह क्या कहलाने लगता है, पद। ओके, तो जब तक ये कमल शब्द अलग था, माफ़ी चाहती हूँ, जब तक ये कमल यानी वर्णों का जो समूह है
एकदम अलग था, इसके आसपास अन्य कोई समूह नहीं था, वर्णों का समूह नहीं था, तब तक यह स्वतंत्र था और क्या था, शब्द। लेकिन जैसे ही इस कमल शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया तो यह क्या बन गया, आपका पद। क्या बन गया, पद। ठीक है, क्योंकि कमल जो है अब स्वतंत्र भी नहीं रहा। तो अंतर समझ लीजिए, शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र, लेकिन पद जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध होता है, यानी कि वाक्य में जो अन्य शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं अर्थात अन्य पद, उनके साथ इनका संबंध